एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर पढ़ रहे थे। उसमें से आज हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। मैं यहाँ पे बताता हूँ अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। बाय द वे, एल्गोरिदम का मतलब पता है किसी को क्या होता है? एल्गोरिदम, इसका मतलब होता है मेथड। किसी भी चीज़ को करने का कोई तरीका, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है जिसको हम फॉलो करके हम वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं या डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं, उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलता क्या है, आओ जरा समझते हैं। यहाँ से मैं हाइलाइटर पकड़ लेता हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन। जी देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एज द नेम सजेस्ट हैज टू डू विद द डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स दो नंबर, ठीक है, उनकी डिविजिबिलिटी के बारे में डील करता है। अगर हम इसे सिंपली स्टेट किया जाए, इट मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, साथ साथ में पढ़ूंगा और साथ साथ में लिख के बताऊंगा यहाँ पे इसके नीचे। एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स रिमाइंडर आर। ये एक आर रिमाइंडर छोड़ेगा इसको काटने के बाद, ठीक है। एंड वो आर जो है ना, इट हैज टू बी स्मॉलर देन बी। कंफ्यूजिंग लग रहा है? मैं थोड़ा सा इसको मेथड से बताता हूँ कि है क्या चीज़। ये बेसिकली कुछ नहीं कह रहा है, ये सिंपल डिवीजन मेथड जो हमारा होता है। अगर हम किसी ए नंबर को, इंटीजर को अगर बी से डिवाइड करें तो ठीक है, वो एक नंबर छोड़ेगा रिमाइंडर में आर, और वो आर जो है ना, इट हैज़ टू बी स्मॉलर देन बी, यानी कि बी आर से बड़ा होगा। अभी भी समझ नहीं आया? रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो हमने 4 को डिवाइड करना है किससे? 2 से। 2 2 सर 4, रिमाइंडर क्या है? 0। क्या 0 2 से छोटा है? बस ये चीज़ कह रहा है वो स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, इस पर ही। 2 3s आर 6, एक आया रिमाइंडर अपना, 1 इज लेस देन 2। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सेज। मैं थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से समझाता हूँ। देखो, आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो मतलब ऑलरेडी है ही, इसमें बताना क्या है। जब ये एल्गोरिदम्स आए ना, जब ये मैथ अपनी इवॉल्विंग स्टेज पे था, उस टाइम पे जब ये चीज़ें फाइंड हुई, डिवीजन के क्या मेथड्स होते हैं, एडिशंस के क्या मेथड्स होते हैं, उस टाइम इवॉल्विंग स्टेज पे ये चीज़ें लिखी गई। और पहले तो किसने लिखनी ही थी ना, ऑफ कोर्स। तो वो यूक्लिड ने हमें बताया कि इस तरह से भी एक चीज़ होती है। अगर आप किसी एक इंटीजर को, सपोज 7 को, किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें, सपोज 2 से, तो वो एक रिमाइंडर छोड़ेगा। वो रिमाइंडर जो होगा वो 2 से छोटा होगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डू यू गेट माई पॉइंट? अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, बाय द वे। ये जो डिवाइड हो रहा है ना अंदर, ठीक है, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जो इस डिवाइड करता है ना, आई टेल यू अगेन, मैं पेन दूसरा यूज़ करके बताता हूँ। देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसे हम डिवाइज़र कहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो टीच करता है उसे टीचर कहते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। और जो लेक्चर देता है उसे लेक्चरर कहते हैं, और जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर कहते हैं। इस कंडीशन में 7 को कौन डिवाइड करना कर रहा था? 2 डिवाइड कर रहा था ना, 7 को 2 से डिवाइड कर रहे थे ना हम लोग। तो इसे हम डिवाइजर कहेंगे। ये डिवाइड हो रहा था, इसका एंड हो रहा था, बेसिकली वाज कट डाउन, ठीक है। इसे डिविडेंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ऊपर इसे कहते हैं क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन कहते हैं। और ये रिमाइंडर, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये चीज़ ऑफ कोर्स आपको पता होगी, रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया आपको ये सब। खैर एनीवे, ऊपर चलते हैं, दोबारा से देखते हैं क्या बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगेन, any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b। हमने वो चीज़ अभी नीचे देखी, ठीक है। Many of you probably recognize this as usual long division process। 9th क्लास में किया गया आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ऑलमोस्ट वही चीज़ है ये, ठीक है।
Although this result is quite easy to state and understand, it has many applications. क्या applications है भाई साहब इसकी? Let's see. To the divisibility property of integer. We touch upon a few of them and use it mainly to compute HCF. HCF of two positive integers को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे करके देखें? चलो लेट्स डू इट. मैं पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ. सपोज HCF हमें फाइंड करना है दो नंबर का. लेट्स से यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड HCF ऑफ कौन से दो नंबर पकड़े? 36 एंड 24 पकड़े. ठीक है. अगर हमें इन दो नंबर का HCF फाइंड करना है ना, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा ना उसे हम डिवाइड करके देखेंगे पहले छोटे वाले नंबर से. ठीक है. 24 से हम डिवाइड करेंगे. देखो वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आने वाला है यहाँ पे. उसी मेथड से हम डिवाइड करेंगे. कैसे जाएगा ये? 24 1 जा 24 करें. 2 से तो ज़्यादा ही हो जाएगा. 24 कितना बचता है? आई थिंक 12 बचता है. ये हमारा रिमाइंडर आ गया. ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन आ गया. ये मैंने बताया था आपको क्या है, डिविडेंड है, और ये हमारा डिवाइजर है. ठीक. बट HCF कहाँ आया इसमें से? नहीं, HCF नहीं आया. हमें इस पूरी सिचुएशन को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. ये चीज़ याद रखना. ठीक है. HCF फाइंड करने के लिए कीप डिवाइडिंग बिगर नंबर with smaller one until क्या? Until we receive or until the remainder gets 0. ठीक है. और until the remainder is 0. Until the remainder is 0. तब तक करते रहो. उसके बाद क्या हमें कैसे HCF मिलेगा देखते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे 0 नहीं आया, लेकिन अब डिवाइड किसको कैसे करना है ये बात भी तो है. हमने लिख तो दिया है बिगर नंबर विद द स्मॉलर नंबर. एक्चुअली हमें इसको 24 को विल डिवाइड 24 डिवाइजर विद द रिमाइंडर. ठीक है. सो वी गोना डिवाइड 24 विद 12. सही है भाई साहब? तो 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर आ गया 0. वी हैव द रिमाइंडर 0. तो अब इसमें से HCF क्या हुआ बता सकता है कोई? डिवाइजर ऑफ द स्टेप, जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर इज HCF. डिवाइजर इसमें ये है. सो 12 इज HCF ऑफ किसका? 36 एंड 24. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे लेना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ. मैं यहाँ बोल रहा था ना कीप डिवाइडिंग बिगर नंबर विद द स्मॉलर वन. इट एक्चुअली मीन्स कीप डिवाइडिंग, लिख देता हूँ मैं पर, कीप डिवाइडिंग डिवाइजर विद रिमाइंडर. ठीक है. कीप डिवाइडिंग डिवाइजर विद रिमाइंडर अंटिल द रिमाइंडर इज 0. वही किया हमने. पहले हमारे पास दो नंबर थे 36 और 24. हमने इसको डिवाइड किया बिगर नंबर विद द स्मॉलर वन. ठीक है. हमारे पास रिमाइंडर 12 आया. रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए HCF फाइंड करने के लिए. बाय द वे ये हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करते हैं ना. वो ये तो बोलता है कि A को B से डिवाइड करो और रिमाइंडर कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि B से छोटा हो. तो ये वही हो रहा है. 12 जो है वो 24 से छोटा है. इसको हम फर्दर कैरी आउट करके हमने एक मेथड फाइंड किया, जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहो. किसको? डिवाइजर को रिमाइंडर से. ठीक है. डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करते रहो. जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर जो है वो 36 उन दो नंबर्स का HCF होगा. इस तरह से हम HCF फाइंड करते हैं किसका? दो नंबर्स का, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. डू यू गेट माई पॉइंट? मैं यहाँ लिख देता हूँ, डू यू गेट माई पॉइंट. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्या? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है. चलो, I'll see you then.